नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासी सरगर्मी तेज हो गई। इस बीच बता दें कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे जानकर ना सिर्फ महागठबंधन बल्कि आप भी चौंक जाइएगा। आप इस खबर के अंत तक बने रहिए, हम आपको तमाम जानकारियां देंगे। तो देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब आ गया है। महज कुछ ही समय में सीट शेयरिंग की जो बातें चल रही है लगातार, जिस पर वाद विवाद होता है, अंदरूनी खींचतान चल रही है हर गठबंधन की, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, इसको लेकर फाइनली अब कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकलेगा और जो परिणाम है सीट शेयरिंग को लेकर कि आखिर किसको कितनी सीटें दी जाएंगी ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी जो लगातार 40 सीटों की मांग कर रहे थे, मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इस वक्त महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस लगातार बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार की अलग अलग जगहों पर जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से जनसंवाद हो रहा है, रैलियां निकल रही हैं, रोड पर प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें मुकेश सहनी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और भी महागठबंधन के भीतर के बड़े चेहरे, साथ ही अलग राज्यों के भी बड़े बड़े, इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी बड़े नेता हैं वो इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर स्टालिन हो, सभी के सभी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अपने पार्टी के लिए 37% उम्मीदवार जो है वो आर्थिक वर्ग से आएंगे। ये ऐलान मुकेश सहनी ने किया। एक तरफ जहां 40 सीटों की मांग है, उसके साथ डिप्टी सीएम का पद भी मुकेश सहनी मांग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी लगातार कई बार मंचों से अगर कह ले या फिर कह दे कि यात्रा के दौरान मुकेश सहनी कई बार 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 रिपीट करते रहे हैं कि वो आरक्षण का मुद्दा लेकर लगातार उतरे हैं और वो अपने जात के लोगों को आरक्षण जरूर दिलवाएंगे। तो बिहार की जो वीआईपी पार्टी है, मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी उम्मीदवारों को 37%। तो हम आपको बता रहे थे कि मुकेश सहनी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कह दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी कि ईबीसी उम्मीदवारों को 37% टिकट दी जाएगी। सहनी ने यह घोषणा वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, तो लगातार मुकेश सहनी बैक टू बैक कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए आवाज बनकर सामने आ रहे हैं। और वहीं अगर महागठबंधन के भीतर मुकेश सहनी की भूमिका की बात कर ले तो वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मल्ला समाज का वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के साथ है। और इस बार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी जो है वो काफी अच्छा प्रदर्शन करेंगे जिस तरीके से उनकी बातें हैं। तो देखिए, वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने मधुबनी जिले के पास जब एक जनसभा हो रही थी, इस दौरान उन्होंने ये बातें कही है। जनसभा को संबोधित कर रहे थे मुकेश सहनी, जिस दौरान उन्होंने ये बातें कही है कि उनके समाज के 37% लोगों को सीटें जो है वो दी जाएंगी। और इंडिया ब्लॉक के बैनर तले बोलते हुए उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, तमाम बातें कही है। लेकिन इससे इतर होकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एक अहम भूमिका में रहने वाले हैं। हालांकि उनको लेकर कई बार ऐसी बातें आई है। मुकेश सहनी ने जैसे अपना स्टैंड क्लियर किया था, उन्होंने कह दिया था कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं आती है तो और भी विकल्प है, जिसके बाद लगातार चर्चाएं हो रही थी कि शायद वो एक बार फिर से एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं, शायद फिर से मुकेश सहनी के साथ धोखा होने वाला है। लेकिन मुकेश सहनी इस वक्त महागठबंधन के साथ प्रदर्शन में लगे हुए हैं और लगातार लोकतंत्र, जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको लेकर के बातें कहते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुकेश सहनी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जाते जाते हम आपको फिर से बता दें कि मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी जो है कहीं ना कहीं 37% उम्मीदवार जो है वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग से आएंगे, जिनको सीटें दी जाएंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।